भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर पाकिस्तान ऐसे मानने का भाईचारा है बहुत अच्छा है, नहीं तो उसका नक्शा ही बदली कर देंगे। अभी अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों की जैसे पूर्व सैनिकों की तो आप तैयार हो? अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैथलिक एसोसिएशन से जितने बंदों की ज़रूरत है वो आपको मिलेंगे। आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे। तो जज्बा और जोश तो आपका 1971 वाला अब भी है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अंदर अब भी है। अगर हमारे को आज भी ऑर्डर मिल जाता है, हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। तो इस समय जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है उसके मद्देनज़र हम बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ हैं जो पूर्व सैनिक हैं, और आपको बता दें कि पूर्व सैनिक एसोसिएशन के प्रधान हैं जगजीत सिंह, वो मौजूद हैं। उनकी तमाम जो टीम है यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि किस तरह के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसको लेकर क्या कुछ इनका कहना है। और आपको बता दें कि इन्हीं सैनिकों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए और आप लोगों ने ऐसे समय के ऊपर जो हमारी सभी सैनिकों की सलाह या वाइट लेने का जो काम किया, इसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं आपके जी। तो प्रधान जी सबसे पहले बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को करारा जवाब दिया है उसको लेकर क्या कुछ आपका कहना है? सर ऐसा है, हमारा देश एक शांति प्रिय देश है, लेकिन शांति प्रिय ज़रूर है लेकिन डरपोक नहीं है और न घबराता है। वो आदमी को पहले चांस देता है और इनको काफ़ी चांस हमारा देश दे चुका है। क्योंकि जब हमारे घर के अंदर घुसकर ये किसी भी धर्म विशेष के ऊपर निशाना बांधते हुए जब हमारे वहाँ पर पहलगांव के अंदर 28 हमारी माता बहनों के संदूर उजाड़े इन्होंने, उसी के ऊपर से हमारी सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ में बड़ी संयम को दिखाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, हमारे सीडीएस और सभी हमारे जो जनरल साहिबान हैं सभी विभागों के, उन्होंने सभी दिखाकर जो ये सिंदूर नाम देकर उनके सिंदूर को बचाने का जो काम किया है, इसके लिए हम अपनी सेना के और जो हमारे बच्चे कहो या हमारे साथी कहो जिन्होंने ये कार्य किया वहाँ पर, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवादी हैं हमारी पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल की तरफ से जी। तो सर आपने तो जैसे बॉर्डरों पे ड्यूटी भी की है, वहाँ का माहौल भी देखा है, तो किस तरह का माहौल इस टाइम में होता है? जैसे 1965 में 1971 में लड़ाई भी हुई थी सर, देखो भी हुआ था। माहौल तो ऐसा है जिस प्रकार से अपने उसी में बोल देते हैं गाँव में या कहीं पर भी, जब आपस में भी तू मैं होती है, लड़ाई होती है, भाई जो पहले मार जाता वो जीत जाता है। तो वही बातें वहाँ पर हैं। वो मौका और हिसाब के उसको देखते हुए जब वहाँ पर कार्रवाई होती है, कभी किसी ने कहा था भाई हथियार सबसे बढ़िया कौन सा है, भाई जो समय पर काम आ जाए। तो उसी तरह से अभी हमारी जो सेना है अपने पूरे बॉर्डर के ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे आगे जोधपुर तक सभी जगह पर वो तैनात है और बड़ी तत्परता से काम कर रही है। और इसमें हम ये कहते हैं, हमारे देशवासियों को ये सूचना हम ज़रूर देना चाहेंगे, वो उनको घबराना नहीं है, क्योंकि उनको हमारी सेना के ऊपर विश्वास रखते हुए वो घबराओ मत, डट के रहो और उनकी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े उनकी मदद करो जी। तो आपने कहाँ ड्यूटी दी है? अगर हमारी ड्यूटियाँ लेह लद्दाख से लेके और ये पूरे बॉर्डर के ऊपर जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण तक हम सभी जगह पर फील्ड फायरिंग भी और वैसे भी हमारी एक्सरसाइज वगैरह चलती रहती थी यहाँ पर जी। तो अब भी अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों की जैसे पूर्व सैनिकों की तो आप तैयार हो? सर, मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपको एक चीज़ से अवगत करवाता हूँ। हमारी जो पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल है, इसने बाकायदा मीटिंग करके रेजुलेशन डाल के माननीय प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को लेटर भेजा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैथलिक एसोसिएशन से जितने बंदों की ज़रूरत है वो आपको मिलेंगे। ये सबसे पहला काम हमारे कैथल एसोसिएशन ने किया था इस चीज़ के लिए जी। तो आप देखिए किस तरह से जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी अब भी ऐलान कर दिया कि अगर कहीं ज़रूरत पड़ी है इस तनाव की स्थिति में तो वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो और भी जो पूर्व सैनिक आए उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। इसके बीच में सर एक बात को मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके साथ में जी। जैसे हमारा प्रशासन है जी, इस समय पर प्रशासन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेवारी है जी जी। उस जिम्मेवारी को देखते हुए
जो हमारे युवा साथी हैं गांव में हैं और हमारे पूर्व सैनिक हैं, उन सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो सभी प्रशासन के साथ में खड़े रहें। खासकर जैसे ब्लैकआउट वगैरह होता है, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं समझती। इस चीज़ को जो ज़्यादा समझते हैं ना, वो समझते हैं जिन्होंने 71 में 65 की लड़ाइयों के अंदर अपने, अभी तो लाइटें हैं, उस टाइम पर तो गाँव के अंदर मिट्टी के तेल के दिए जलते थे या सरसों के तेल के दिए जलते थे, उनको बुझा देते थे, क्योंकि दुश्मन का निशाना लाइट के ऊपर होता है हमेशा। तो उस चीज़ के लिए हम बिल्कुल अपनी एसोसिएशन की तरफ से अपने जिला वासियों को भी, और जहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है वहाँ तक ये संदेश ज़रूर पहुँचाना चाहते हैं। अगर ब्लैकआउट होता है, डरना नहीं है, लेकिन अपनी लाइट वगैरह को जैसा आदेश मिलता है उसको बंद करके रखें, क्योंकि युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है भाई कुछ नहीं होता, होता सब कुछ है, हम उसमें अकेले नहीं जाएंगे। अगर कहीं पर लाइट के ऊपर कोई भी बम अगर गिरता है ना, वो अकेले के लिए नहीं गिरेगा, वो साथ में पड़ोसियों को भी करेगा। जिस प्रकार से अपनी देसी कहावत है ना, चना के साथ में डोरा भी पिसता है, तो वो कहानी होती है। इसके लिए हम बिल्कुल विनम्र प्रार्थना करते हैं हमारे युवा पीढ़ी से और सभी से, भाई अगर ब्लैकआउट वगैरह की स्थिति आती है तो उस टाइम पर अपनी लाइटों को बंद करें। जी, आप बताइए जी, क्या नाम है? रिश्तेदार मेजर खजान सिंह जी। तो आपने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जगह? 71 का वार। 71 का वार हाँ जी लड़ा आपने, हाँ तो जी पाकिस्तान के साथ? हाँ जी हाँ जी। तो उस समय क्या कुछ माहौल था और आज के माहौल को लेकर क्या कुछ आप कहना? उस टाइम थोड़ा आजकल मतलब माहौल का अंतर है जी। पहले आधुनिक इतने हथियार नहीं थे, आजकल आधुनिक हथियार बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारे पास। हर एक मतलब दुश्मन का सामना करने के लिए हर टाइप के वेपन है हमारे पास। पहले इतने वेपन नहीं होते थे। पहले तो वेपन अगर गोली ख़त्म हो जाती थी या हाथापाई की हो जाती थी, बैंडिट की लड़ाई हो जाती थी, लेकिन आजकल वो लड़ाई नहीं रही है। आजकल है आधुनिक सारा, बिल्कुल तोपों की, टैंकों की, इनकी गनों की, एयरफोर्स की, इनकी लड़ाई रह गई है। तो जो 1971 वाली लड़ाई कितने दिन चली थी जी? वो 3 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, 17 तारीख को सीज फायर हुआ था। 17 तारीख? अच्छा, मतलब 14 दिन चली थी जी। हाँ जी। तो आज के माहौल को लेकर क्या कुछ कहोगे, जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकवाद का एक किस्म से सफाया करने का काम किया है? हमारी सेना में काफ़ी जोश है। अगर पाकिस्तान ऐसे मानने का भाईचारा है, बहुत अच्छा है, नहीं तो उसका नक्शा ही बदली कर देंगे। इतना जोश है हमारे सैनिकों में, और हर एक सैनिक के पीछे पूरा देश खड़े है। अगर हमारा सैनिक तभी लड़ सकता है जब उसका देश उसके साथ है। हमारा देश पूरा उसके साथ है, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब उसके पीछे खड़े हैं, और हमारी पूरी जनता उनके साथ है। जो भी अगर उनको सहायता की जरूरत होगी, हर एक आदमी वहाँ बॉर्डर पर पहुँचने के लिए तैयार है जी। तो जज्बा और जोश तो आपका 1971 वाला अब भी है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे अंदर अब भी है। अगर हमारे को आज भी ऑर्डर मिल जाता, हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं, और उनका नक्शा बदल कर दिखाएंगे जी। वो कभी भी हमारे से, मतलब आज तक हमारे जितनी भी लड़ाई हुई है उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। मतलब इतना जोश है हमारे सैनिकों के अंदर। अब भी मुंह की खानी पड़ेगी पाकिस्तान? बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। अब भलाई उसकी यही है, अभी भी वो अगर बाज आ जाता है तो हम अभी भी माफ़ कर देंगे उसको, नहीं तो उसका नक्शा बदलेंगे। हाँ जी। इसके अंदर चीज़ एक और है सर, देखो जैसे अपना 22 तारीख को ये हुआ, और उसके बाद में अपनी सेना ने बाद में कार्रवाई की। उस कार्रवाई के अंदर क्या था, हमारी जो एयरफोर्स ने और तीनों सेनाओं ने मिलकर जो कार्रवाई की ना, सिर्फ उनके आतंकवादी अड्डों के ऊपर की थी, न कि पब्लिक के ऊपर और न सेना के ऊपर। अगर पाकिस्तान की सेना उनके उसके अंदर खड़ी होती है, उग्रवादियों के मतलब समर्थन में खड़ी होती है, तो हम उस सेना को भी वही मुंह तोड़ जवाब देंगे जो कि हमने आतंकवादियों को दिया है। और बाद में जो होगा वो तो देखो चलता रहता है, एक राजनीतिक बेस हो जाता है ऊपर यूएनओ में, और वहाँ पर भी होता है, सब कार्रवाई चलती है। लेकिन अभी तक हमारे देश का और हमारी सरकार का एम यही है कि सिर्फ आतंकवाद को हम ख़त्म करें। आपका क्या नाम है जी? सूबेदार बलबीर सिंह जी। आपने कितने साल जॉब की है जी? 26 साल। 26 साल टेक्नीशियन। आप क्या कुछ कहोगे, किस तरह देखते हो जो वर्तमान स्थिति को? जो पाकिस्तान की सेना की हेल्प से आतंकवादियों साथ देकर जो 22 अप्रैल को इन्होंने घिनौनिया काम किया है, नीच और अमानवीय निर्दोष लोगों के ऊपर अटैक किया है, वो अवेंदनीय संवेदनशील है। तो इस पक्ष में जो भी कार्रवाई इन्होंने की है
अभी हमारी इंडियन आर्मी ने सिर्फ उनके 9 आतंकी ठिकानों को ही ध्वस्त किया था, न कि उनके प्रशासन को या उसकी सिविल जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमने तो सिर्फ उनसे मतलब था कि जिन्होंने हमारे ऊपर पाकिस्तान की सेना के साथ अटैक किया, हमने उनको ही नष्ट करना है। लेकिन अभी आगे दिखाई दे रहा है कि उनकी सेना उनको पूरा मदद दे रही है। अगर सेना ऐसे देगी तो हमारी सेना भी उसको कड़ा मुकाबला देने के लिए तैयार है। तो अब तो आतंकवाद का सफाया करेगी अपनी सेना? बिल्कुल करेगी जी, हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल मजबूत है और करेगी। हमारे पास पूरी पावर है, पूरी शक्ति है, पूरे इक्विपमेंट हमारे पास, हर टाइप का हथियार है हमारे पास जी। आप बताइए हवलदार मदन सिंह जी, आप क्या कुछ कहोगे जी? क्या बस जो भाई साहब ने बता दिया बिल्कुल ओके। अच्छा जी, बस आतंकवाद का सफाया हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल कर देंगे। अच्छा जी। मतलब लग रही तो है। आपने कहाँ ड्यूटियाँ दी हैं जी, थोड़ा बताओगे? हमने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करी है, श्रीलंका में ड्यूटी करी है, अच्छा जी। इधर यूपी में ड्यूटी करी है, सारी जगह करी है। चीन का बॉर्डर पे ड्यूटी करी है। मतलब बॉर्डर वाली स्थिति आप लोगों ने देखी है? बिल्कुल देखिए 100%। हाँ, तो वहाँ बॉर्डर पे तो 24 घंटे मतलब बिल्कुल मुस्तैद रहना पड़ता है। और इस तरह का हाँ, माहौल हो जाता है तब क्या कुछ निर्देश मिलते हैं? मतलब निर्देश 24 घंटे रहते हैं, साथ में रहते हैं, गोला बारूद 24 घंटे पास में रहता है। अच्छा जी। तो अपनी सेना को लेकर क्या कुछ कहोगे हौसला बढ़ाने के लिए? नंबर 1 सेना अपनी, बिल्कुल भारतीय सेना बहुत मजबूत सेना है। अभी तो आधुनिक हथियार आ गए हैं, बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का सफाया कर देंगे? कर देंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल कर देंगे साहब। जी, आप लोग साथ हैं जैसे प्रधान जी? बिल्कुल, हम एक ही उसके हैं, ग्रुप के हैं। जी जी। हाँ। अगर जरूरत पड़ी आप लोगों की भी तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमेशा मीटिंग होती रहती है, बिल्कुल तैयार है साहब। जी जी। साहब ने बताया। और इनकी रेजिमेंट 1965 के युद्ध के अंदर डोगराई है लाहौर के पास में, वहाँ पर थी। वहाँ पर 3 दिन तक लगातार युद्ध चला था और उस युद्ध के कोई भी फैसला नहीं हुआ दोनों साइड से, क्योंकि देखो दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो फैसला न होने पर दोनों सेनाओं के गोला बारूद ख़त्म। उसके बाद में होती है हमारी इन्फेंट्री की बैनेट की लड़ाई। वो बैनेट भी आपस में एक दूसरे के घुस के बैनेट भी ख़त्म हो गए उनके। लास्ट के अंदर 21 और 22 सितंबर की रात 1965 की, उसके अंदर हमारे जवानों ने बॉक्सिंग कर कर और कुश्ती कर कर के दुश्मन का मुंह मोड़ा था और 3:30 बजे डोगराई पर फतह पाई थी। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो हमारे अभी बैठे हुए अगर जवानों तक ये वीडियो जाती है तो उनको वो डोगराई वाली लड़ाई को भूलना नहीं चाहिए, उसको याद करके दुश्मन को नाक नोचने से बने चाहिए।